बिहार की राजधानी पटना, और पटना में एक जगह है दानापुर। उसी दानापुर के पास एक गांव है कोतवा, जहां पर जन्म हुआ था रीतलाल यादव का। रीतलाल यादव को उस क्षेत्र में, दानापुर के इलाके में रॉबिन हुड कहा जाता है। एक बाहुबली चेहरा है वो। 33 FIR उनके ऊपर किया जा चुका है। आप उन्हें हिस्ट्री सीटर भी कह सकते हैं। एक बड़ा आपराधिक चेहरा है और इस विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यह नाम फिर से चर्चे में है। कारण है कि उसे टिकट दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। तेजस्वी यादव ने अपना हाथ उनके पीठ पर रखा है और अपना प्रत्याशी उन्हें दानापुर विधानसभा से बना दिया है। लोकतंत्र है भारत, और इस लोकतंत्र में अगर कोई अपराधी आपका प्रतिनिधित्व करता है, कोई अपराधी आपका विधायक बनता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कैसे उस अपराधी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी समस्याएं सुनेगा अगर वो एक बार जीतकर विधानसभा या फिर लोकसभा पहुंच जाता है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीतलाल यादव के बारे में। क्या उनका इतिहास रहा है, कैसे वो पॉलिटिक्स में आते हैं, किन किन अपराधों में उनका नाम आता है। अपना परिचय मैं दूं, मेरा नाम उदित तार्यन है और HS बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लालू यादव के बहुत करीबी रहे थे रीतलाल यादव। 1990 का वो दौर था जब यादवों का एक दबदबा था बिहार में। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय ये नाम रीतलाल यादव बहुत चर्चे में रहता था। कारण था कि जो DRM ऑफिस है दानापुर में, दानापुर के बारे में आपको बताएं कि वो रेलवे का सेंटर माना जाता है और रेलवे का कोई भी ठेका निकलता था तो उसमें बिना रीतलाल यादव के अप्रूवल का वो ठेका पास नहीं होता था। पर रीतलाल यादव चर्चे में आते हैं 30 अप्रैल 2003 को पहली दफा। ये वही तारीख है जब सत्यनारायण सिंह की हत्या हो जाती है और उसमें नाम आता है रीतलाल यादव का। लालू के करीबी रहे रीतलाल यादव का नाम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यनारायण सिंह की हत्या में उछला था। तारीख थी 30 अप्रैल। आपको बताएं कि ये वही तारीख थी जब तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली हो रहा था। इसी दिन खगौल में जमालुद्दीन चौक के पास दिन दहाड़े भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह को उनकी ही गाड़ी में गोलियों से भून डाला था रीतलाल यादव ने। इस हत्याकांड में रीतलाल यादव का नाम सामने आने के बाद उन्हें डॉन के नाम से जाना जाने लगा। रीतलाल यादव इस वक्त तक मुखिया थे। इस हत्या के बाद काफी हंगामा भी हुआ था। आपको बताएं कि राजद के पूर्व नेता रीतलाल यादव के गुर्गों द्वारा एक बार फिर एक शिक्षक संस्थान के मालिक के द्वारा 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। रंगदारी उन दिनों में आम बात हुआ करती थी जब 90 का दशक चल रहा था और रीतलाल यादव एक बड़ा चेहरा थे उन रंगदारों में जो पटना के कोचिंग संस्थाओं के द्वारा, होटल्स के द्वारा रंगदारी वसूलते थे। और 1 करोड़ रुपए की उनकी मांग की गई थी। एक शिक्षण संस्थान को उन्होंने पैसा मांग डाला था। इस समय भी उनका नाम काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। अब आगे बात करें तो रीतलाल यादव की आपराधिक जिंदगी की शुरुआत दरअसल 90 के दशक में हो चुकी थी। बताया जाता है कि 13 सालों में ही रीतलाल यादव का साम्राज्य पटना जिला में तो फैला ही, दानापुर डिवीजन से निकलने वाले हर रेलवे टेंडर पर उसका और उसके गिरोह का साम्राज्य भी स्थापित हो गया। कहा जाता है कि जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की उसे भून डाला गया। एक बड़ा चेहरा बन चुके थे रीतलाल यादव साल 2000 आते आते तक। 10 सालों में उनके नाम का जो आतंक है वो पूरे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता था। आपको बताएं कि सत्यनारायण सिंह, जिनका मैंने इस वीडियो में जिक्र भी किया है, ये वही शख्स थे जो कि आशा देवी यादव, जो कि मौजूदा विधायक हैं दानापुर से, उनके पति थे। आशा देवी विधायक बीजेपी से फिलहाल MLA हैं। 15 साल से वो दानापुर से चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीत रही हैं। चलिए अब आगे आते हैं। भाजपा नेता की हत्या के बाद रीतलाल तब और चर्चित हुए जब उन पर चलती ट्रेन में बख्तियारपुर के पास 2 रेलवे ठेकेदारों की हत्या करने का आरोप लगा। इसके बाद रीतलाल ने अपने विरोधी नेवरा निवासी चुन्नू सिंह की हत्या छठ पर्व के समय घाट पर उस समय कर दी जब वो घाट बनवा रहे थे। इस घटना के बाद पटना पुलिस और STF रीतलाल के पीछे पड़ गई और पीछे पड़ने का कारण यह है कि चुन्नू, जिनका नाम मैंने बताया, जिनकी हत्या करा दी गई थी नेवरा के छठ घाट पर रीतलाल यादव के द्वारा, वो पुलिस के मुखबिर बताए जाते थे और इसी का बदला था, आक्रोश आप कह सकते हैं रीतलाल यादव का, कि उन्होंने चुन्नू की हत्या कर दी नेवरा में। ये तो हुई रीतलाल यादव के क्राइम की कहानी, उनके अपराध की कहानी, जो लगातार उनके ऊपर FIR हो रहे थे। 33 से ज्यादा मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। 2010 में उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल चले गए और इस बार फिर से छूटकर वो बाहर आए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पर उनका राजनीतिक करियर क्या रहा है, इस पर भी थोड़ा हम नजर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि रीतलाल का परिचय सिर्फ एक बाहुबली के तौर पर है,
बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी रहा है। रीतलाल यादव किसी समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भी करीबी माने जाते थे। लालू ने रीतलाल को आरजेडी का महासचिव घोषित कर दिया था। रीतलाल ने 2010 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी उम्मीदवार को हराकर दूसरे पायदान पर रहे थे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले बताया गया था कि खुद लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती को चुनाव जिताने के लिए रीतलाल यादव से मदद मांग चुके हैं। रीतलाल यादव ने लालू प्रसाद को मदद का आश्वासन दिया था, हालांकि मीसा भारती वो चुनाव हार गई थी। तो एक क्रिमिनल छवि के एक व्यक्ति रहे हैं रीतलाल यादव, जो इस बार ताल ठोक रहे हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र से। लगातार जो तमाम नेता हैं वो ये बात करते हैं कि राजनीति से जो अपराधी छवि के लोग हैं उन्हें बाहर करना है। और अपराधी छवि तो छोड़िए, रीतलाल यादव हिस्ट्री सीटर हैं, उनके ऊपर कई अपराध का मामला दर्ज है, उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है, रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज है, उनके ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन, तमाम तरह के जो केसेस होते हैं, जो आईपीसी के सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्शन उनके ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि 2015 में वो निर्दलीय एमएलसी बन गए थे और इस बार जिस बात की बात चल भी रही थी कई दिनों से कि वो चुनाव लड़ेंगे दानापुर से, वो बात अब चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। वो अकेले शख्स नहीं है जिन्हें आरजेडी ने टिकट दिया है, बल्कि मोकामा से अनंत सिंह बाहुबली हैं, एक आपराधिक छवि के हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। शहाबुद्दीन की पत्नी भी इस विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर अपना किस्मत आजमा रही हैं। ऐसे में राजद ये दावा कैसे कर सकता है कि उनकी पार्टी, जो कि 2005 के पहले बदनाम थी जंगल राज के नाम से, महाजंगल राज के नाम से, उसमें रीतलाल यादव, मोकामा से अनंत सिंह और हिना साहिब को टिकट देने पर राजद इस छवि से बाहर आ सकेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। रीतलाल यादव इस बार जीतेंगे या हारेंगे, इस पर जो आपको कहना है, अगर आप दानापुर विधानसभा के लोग हैं तो हम तक अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।